अगर आपके बैंक अकाउंट में थोड़े से भी पैसे हैं या फिर आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसे ऐप्स यूज करते हो तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखना, बिकॉज आज मैं आपको आपके फोन की सबसे जरूरी सेटिंग के बारे में बता रहा हूं जिसको आपको ऑन कर लेना है, वरना आपके बैंक अकाउंट को कोई भी कभी भी खाली कर सकता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। हर जगह आजकल ऐसे स्कैम, ऐसे फ्रॉड सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जा रहे हैं, अकाउंट तक खाली हो जा रहे हैं एंड उनको पता भी नहीं चलता कि ये सब कैसे हो रहा है। सो कैसे ये सब कुछ हो रहा है ये भी आपको आज मैं बता रहा हूं, कैसे आप इससे बच सकते हैं ये भी आप जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या आपने कभी अपने फोन की ऐप सेटिंग में जाके ये चेक किया है कि कौन सा ऐप आपका क्या क्या डेटा एक्सेस कर रहा है, कौन कौन सी परमिशन आपने किस किस ऐप को दी हुई है। आई थिंक कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये चेक किया होगा और कुछ यूजर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये कभी चेक नहीं किया होगा, या फिर कुछ यूजर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें इस सेटिंग के बारे में नहीं पता हो। अगर आपने ऐप्स परमिशन कभी चेक की है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और जिन्होंने नहीं की है वो भी बताना, ताकि ये समझ आ सके कि इसको लेके कितने लोग अवेयर हैं। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपके फोन में कई ऐप्स ऐसे होंगे जो आपके मैसेजेस पढ़ रहे होंगे, आप जो बात कर रहे हैं एक दूसरे से वो माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे होंगे, या फिर आपके फोन का जो कैमरा है उसको यूज कर रहे होंगे ऐप्स, और आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इनकी आंखें होती हैं आपका कैमरा जिनके जरिए कुछ भी कैप्चर कर सकते हैं आपकी परमिशन के थ्रू, और इनके कान होते हैं आपका माइक्रोफोन जहां से ये सब कॉन्वर्सेशन आपकी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जो आप ऐप्स आपने डाउनलोड किए होते हैं। कुछ ऐप्स आपका स्टोरेज परमिशन ले लेते हैं जिनके जरिए वो आपके फोन में सेव्ड हर डेटा को चुरा लेते हैं। ये सब काम चोरी से बैकग्राउंड में हो रहा होता है और इसी की वजह से लोगों का प्राइवेट डेटा लीक हो जाता है एंड उनके बैंक अकाउंट जो वो खाली हो जाते हैं, क्योंकि सारा बैंक डेटा वो ऐप्स चुरा लेते हैं। ऐसा तब होता है कि जब हम बिना सोचे समझे कोई भी ऐप, कोई भी गेम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं एंड उन ऐप्स में मैलवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, एडवेयर होते हैं, और ऐसे वायरस की वजह से आपका डेटा चोरी होता रहता है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि आपको बिना सोचे समझे कोई भी ऐप कभी भी डाउनलोड नहीं करनी है। पहले उसके रिव्यू आपको देखने हैं, रेटिंग देखनी है, उसके बाद ही अगर कंफर्म हो तो मतलब कि ये ऐप सही है तभी आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है। एंड ऐसे सभी चोर ऐप्स को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाओ, वहां आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, फिर परमिशन मैनेजर पर आपके जाना है और वहां जाकर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐप आपके फोन की किस किस सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी लोकेशन कौन से ऐप्स एक्सेस कर रहे हैं ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल मैप्स और स्काई व्यू हमेशा मेरी लोकेशन एक्सेस करते रहते हैं, तो मैं स्काई व्यू को डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं लोकेशन का जो एक्सेस है वो मैं नहीं देना चाहता। माइक्रोफोन कौन से ऐप्स एक्सेस कर रहे हैं ये माइक्रोफोन पर आप जब क्लिक करोगे तब आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही कैमरा एक्सेस किन ऐप्स के पास है ये भी आपको पता लग जाएगा एंड उनको भी आप डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि डिसेबल करना है तो कर दीजिए। सिमिलरली आप कोई भी फेक ऐप डाउनलोड करने से हमेशा बचना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर व्हाट्सएप की जगह जीबी व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसमें उनको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। सो भाई वो ऐप सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऐसे सभी ऐप आपका डेटा जो अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं और वहां से आपके साथ फ्रॉड करने के लिए उस डेटा का इस्तेमाल होता है और फिर आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। एक और बात आप याद रखना कि जब भी आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करते हो जिसमें ऐप पर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करते हो जिसमें ओटीपी की जरूरत होती है, सो किसी भी ऐप को ओटीपी ऑटोमेटिकली रीड करने की परमिशन आपको नहीं देनी है। उस ओटीपी को आप खुद से टेक्स्ट मैसेज में जाकर कॉपी करो या फिर याद रखो, फिर ऐप में जाकर आपको खुद एंटर करना है। किसी भी ऐप को ऑटोमेटिक ओटीपी रीड करने की परमिशन आप मत देना, इससे बचना। सो इन सेटिंग्स का आपको ध्यान रखना है। एक तो आप बिना सोचे समझे कोई ऐप डाउनलोड ना करें, कहीं से भी ऐप डाउनलोड नहीं करनी है, ना तो किसी लिंक पर क्लिक करके करनी है ना प्ले स्टोर से। और फिर बीच बीच में ये जरूर आपको चेक करते रहना है कि आपका क्या क्या डेटा कौन कौन सा ऐप एक्सेस कर रहा है, वरना कब आपका प्राइवेट डेटा जो पब्लिक हो जाएगा, लीक हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा और इससे आपके बैंक अकाउंट तक खाली हो जाएंगे।